नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है शिक्षक भर्ती प्लेटफॉर्म मास्टर अड्डा पे। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। कितने प्रकार के समास होते हैं, कैसे हम समास को देखते ही पहचाने कि कौन सा अव्ययभाव है, कौन सा कर्मधारय है, कौन सा बहुब्रीहि है। तो फटाफट हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं कैसे समास को पहचाने हिंदी में। ये सारे ट्रेड में हमें 2 नंबर पक्के मिल जाते हैं। दो कुछ समास क्वेश्चन समास से आ जाते हैं, तो ये हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने से ही। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मास्टर अड्डा को यूट्यूब पे, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। तो अब चलते हैं समास। समास क्या होता है? तो समास होता है जो समास को अलग करना, हमारा विग्रह कहलाता है, और संधि को अलग करते हैं तो क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। यानी समास को अलग करना विग्रह और संधि को अलग करना विच्छेद कहलाता है। समास में 2 पदों का मेल होता है, जबकि संधि में हमारे 2 वर्णों का मेल होता है। तो संधि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें 2 वर्णों का मेल होता है। और समास में बात करेंगे 2 पदों का। यहाँ पे 2 पद प्रथम और उत्तम पद बात करते हैं, या प्रथम और द्वितीय पद की बात करते हैं। इन्हीं के द्वारा हम लोग पहचानते हैं कि समास। अब बात करते हैं समास के प्रकार। तो समास हमारे क्या 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। अब बात करते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? तो अव्ययभाव समास में होता है, पहला पद क्या होता है? अव्यय। पहला पद हमारा क्या होगा? अव्यय या उपसर्ग जुड़ा होगा, यानी प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद यानी छोटा होता है, यानी, और दूसरा पद क्या होता है? हमारा प्रधान होता है। जैसे यथा स्थान है तो स्थान के अनुसार। कि जैसे ये है, कोई भी वर्ड मिल जाए, यथा मिल जाए, प्रा मिल जाए, प्रत मिल जाए, निर मिल जाए, आ मिल जाए, अन मिल जाए, भर मिल जाए, बे मिल जाए, इनमें कोई भी वर्ड आपको मिल जाए पहले, यानी ये क्योंकि ये क्या होते थे? उपसर्ग कभी होते थे, यानी कि पहले यानी प्रीफिक्स में मिल जाए तो हमारे क्या हो जाएगा कि हमारा अव्ययभाव हो जाएगा। जैसे कि यथा से प्रतिदिन, बेकाम, अत्यधिक, प्रत्यंग, दिनादिन, बारंबार, बीचों बीच, रातों रात। यानी कोई भी बस शब्द रिपीट भी होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? अव्ययभाव कहलाएगा। लेकिन कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आ जाता है प्रतिदिन, सॉरी प्रतिदिन नहीं, कि रात दिन आ जाता है। तो रात दिन आ जाता है तो रात दिन दोनों अलग अलग वर्ड हो जाते हैं, तो रात दिन अव्ययभाव नहीं होता है। तो जैसे रातों रात है तो इन दोनों वर्ड सेम है, इसमें सिर्फ मात्रा, जैसे बीचों बीच है, दोनों वर्ड रिपीट होंगे लेकिन मात्रा का सिर्फ अंतर हो सकता है, तो रिपीट वर्ड माना जाएगा। तो कभी कभी रात दिन का आ जाए तो रात दिन अव्ययभाव नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, एक शब्द रिपीट हो। अब बात करते हैं अगला तत्पुरुष की। तत्पुरुष को कैसे पहचाने? तत्पुरुष को, अब तत्पुरुष की क्या डिफिनेशन है? पहला पद गौड़, दूसरा पद प्रधान। यानी कि पहला पद दूसरा पद जो होता है उसकी विशेषता बताता है। तो यानी पहला पद गौड़ हो जाता है, दूसरा पद ही प्रधान होता है। अब समास को अलग करने पे बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से निकले, यानी कि ये कोई भी वर्ड बीच में मिले या समास को जब अलग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे रंगमंच, रंग के लिए मंच, सभापति, सभा के लिए पति, सॉरी सभा का पति, राजसभा, राजा की सभा, आप बीती, अपने पर बीती, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। तो इसमें देख रहे होंगे के लिए, का, की, पर, से, ये आ रहे हैं। ऊपर जो वर्ड दिए गए थे कोई भी वर्ड मिल रहा है तो हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। अब तत्पुरुष भी हमारा 6 प्रकार का होता है। समास तो हमारे तत्पुरुष होते हैं, लेकिन तत्पुरुष के भी 6 पार्ट होते हैं। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से तत्पुरुष, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है ये कर्म तत्पुरुष, करण। तो जल्दी जल्दी से एक देख लेते हैं तत्पुरुष के। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष क्या होता है? यदि बीच में इनमें को आए तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। गगन चुंबी, यश प्राप्त, यानी गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त करने वाला। अब करण तत्पुरुष की बात करें तो से द्वारा, यानी शोकाकुल, शोक से आकुल, आंखों देखी, आंखों द्वारा, यानी से और द्वारा बीच में आए तो हमारा करण हो जाएगा। इसी तरह संप्रदान की बात करें तो के लिए हो जाएगा। जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला, विधानसभा, विधान के लिए सभा। तो जैसे कर्म को हो गया, करण हमारा से द्वारा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष के लिए हो गया। अब और 3 बच्चे तो उनकी बात कर लेते हैं कि अपादान की बात करते हैं। अपादान से अलग होने के लिए, यानी किसी चीज़ से अलग हो जाए। तो जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, यानी कि वो ऋण कर जाता था तो जो ऋण से मुक्त हो गया। पदच्युत मतलब पद से च्युत, यानी पद से मुक्त हो गया। संबंध तत्पुरुष, यानी काकी के आए, जैसे कन्यादान, कन्या का दान, रघुवंश, रघु का वंश। तो इस तरह के वर्ड आए, काकी के आए तो हमारा संबंध हो जाएगा। अपदन तत्पुरुष की बात करी, से यानी अलग होने के अर्थ में आए।
तो हमारा अपादान हो जाएगा। एक हमारा और बचा अतकरण। अतकरण देख लेते हैं क्या होता है। अतकरण में यदि में और पेयर आए तो क्या हो जाएगा अतकरण, सिर दर्द यानी कि सिर में दर्द। तो हमारे कर्म करण सारे ही हमने जो 6 पार्ट थे हमने देख लिए। कौन कौन से तत्पुरुष के हमारे थे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अतकरण। यानी कर्म, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग के अर्थ में, संबंध काकी के, अतकरण हमारा में पर। यानी कि ये वाला रूल हम याद रखेंगे तो हमारे ये हमारे संबंध जो होते हैं हमारे तत्पुरुष के बीच 6 पार्ट आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कर्मधारय। तीसरा हमारा होता है कर्मधारय। अभी हमने 2 पढ़े, कौन से, अव्ययभाव पढ़े और तत्पुरुष पढ़े। तत्पुरुष के 6 पार्ट में भी जो बांटा गया वो भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय में क्या होता है, प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना की जाती है। अब इसमें और एक आसान ट्रिक कैसे लगा कर देखें, उत्तर मिल जाए विग्रह करने पर, या उत्तर मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। यानी विग्रह करने पर है जो के समान के वर्ड आते हैं। यदि विग्रह करेंगे तो है जो या जो के समान वर्ड मिल रहा है तो हमारा कर्मधारय हो जाएगा। तो इसमें जो बाद वाला पद होता है उसमें कैसे लगाएं, यदि उत्तर मिल रहा है तो आपको हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कर्मधारय क्या होते हैं। अब जैसे मृग नयन, तो नयन पूछेंगे नयन कैसे, मृग के समान, यानी मृग नयन। तो मृग के समान नयन, के समान आया, नीलांबर है तो अंबर कैसा है, नीला, तो नीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा कैसी है, महान है, तो महात्मा ने जो आत्मा। महापुरुष, पुरुष कैसा है, महापुरुष है, तो महान है जो पुरुष। चंद्रमुखी, मुखी कैसी है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। तो ये देखेंगे हम लोग चंद्रमुखी, तो चंद्र के समान मुख। तो इसमें कैसे लगा के देखें, जैसे मृग नयन है तो नयन कैसे है, मृग के समान। नीला अंबर है, अंबर कैसा है, नीला। महात्मा देखेंगे तो आत्मा कैसी है, महान है। महापुरुष देखेंगे तो पुरुष कैसा है, महान है, तो महान है जो पुरुष। चंद्रमुखी के देखेंगे, मुखी कैसी, चंद्र के समान मुख। तो कैसे लगा के भी देख सकेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाए तो हमारा वो कर्मधारय हो जाएगा। अब बात करते हैं दिग। दिग तो बहुत सरल होता है, पहला बहुत संख्या बोधक, दूसरा पद प्रधान होता है। यानी कि संख्या का में बोध हो तो हमारा दिग समास कहलाएगा। पंचवटी तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 बटों का समूह। दोपहर क्या हो जाएगा, 2 पैरों का समार। समूह एक तरह से होता है दिग समास में, समूह भी होकर बोलते हैं। पहला पद संख्या बोधक मिल जाए, दूसरा पद प्रधान होता है, यानी संख्या वाला कोई वर्ड मिल जाए तो हम बता देंगे। पंचवटी हो गया, दोपहर हो गया, हमारा तिरंगा हो गया, तिरंगा हो गया, चवन्नी हो गई, शताब्दी हो गई। इस तरह कोई भी वर्ड मिल जाए, त्रिपुणी हो गई, त्रिभुवन हो गए, तो ये कोई भी द्विग समास आएंगे संख्या वाले बोधक शब्द तुम्हारे द्विग समास हो गया। नवग्रह हो गया, नवग्रहों का समूह। तिरंगा हो गया, चौराहा हो गया, चतुर्भुज हो गया, 4 भुजाओं का समूह। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक का चिन्ह लगाओ विग्रह करने पर और निकले तो हमारा क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। योजक चिन्ह आपको मिलेगा तो देख के बता दोगे, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। लेन देन, लेन और देन। हरिहर, हरि और हर। 28, 8 और 20। पाप और पुण्य। तो ये देखते ही आप दोनों समास बता देंगे कि दोनों पद प्रधान होते हैं, कि यहाँ पे दाल अलग और रोटी अलग, दोनों की प्रधानता है। दाल भी है और रोटी भी है, लेन और देन दोनों की है, लेना और देना। हरिहर 28 जैसे तो है, 8 और 20 दोनों, तभी 28 बनेगा। जैसे पाप और पुण्य, तो दोनों प्रधान होते हैं और योजक का चिन्ह लगाओ या विग्रह करने पर और निकले। यानी कि 3 रूल हैं कि प्रधान हो, योजक का चिन्ह मिले या विग्रह करने पर और मिले, कोई भी एक मिले तो हम क्या मार देंगे, द्वंद्व समास मार देंगे। अब बात कर लेते हैं आखिरी समास की, बहुब्रीहि समास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग भी होता है। तो अभी आज इसके सारे कन्फ्यूजन हम बहुब्रीहि के खत्म कर लेंगे। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। तो अभी तक इसमें किसी अर्थ निकलता है तो इसमें हर बार एक तीसरा वर्ड मिलेगा और ज़्यादातर इसमें भगवानों के नाम ज़्यादा होते हैं। तो ये पढ़ लेते हैं, जैसे कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात शंकर, शंकर भगवान की बात कर रहा है। वीणा पढ़ी, वीणा है जिसके पाण में, यानी सरस्वती। अनंग, बिना अंग का है जो कामदेव। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, यानी कि अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। दशानन, 10 सिर वाला रावण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके, विष्णु। तो यहाँ पे देख रहा हूँ सारे भगवान के कि चतुर्भुज है तो जैसे विष्णु की बात करी गई, दशानन है तो नावा नीलकंठ है हमारा शिव। आशुतोष की बात करी गई तो हमारे शिव हैं। अनंग की बात करी गई कामदेव। वीणापद की बात करी गई सरस्वती हो गए। त्रिनेत्र की बात करी गई शंकर भगवान हो गए।
तो अब जैसे ये कन्फ्यूजन आप लोगों को आ रहा होगा कि चतुर्भुज, तो अभी आपने उसमें भी बताया था हमको, चतुर्भुज अभी हमने किसकी बात करी थी कि द्वंद्व में बात करी थी, तब भी हमने चतुर्भुज पढ़ा था। तो चतुर्भुज ये देखेंगे, तो बबरी ऑप्शन चतुर्भुज आ रहा है, बबरी ऑप्शन है तो बबरी ही पहले लगाएंगे, जब बबरी नहीं है तब उसके बाद दूसरे ऑप्शन देखते हैं। ये तीसरा अर्थ वाला कोई भी इस तरह का वर्ड मिल रहा है तो चतुर्भुज, क्योंकि चार हम बुझाएं तो इसके अनुसार ये चतुर्भुज से चार मतलब होता था, इसलिए वो वहाँ पे आ जाता। लेकिन यदि ये ऑप्शन में दोनों मान लो दिए होंगे तो भी बहुब्री ही लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब विष्णु से भी होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आप लोगों को। तो समास आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं, और तत्पुरुष में भी 6 प्रकार के समास होते हैं। तो समास हमने सारे डिटेल से अच्छे से पढ़ लिए, कैसे समास की एक ट्रिक में पहचाने। तो समास बस यहीं ख़त्म हो जाते हैं हमारे। और हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे इसी तरह हर सब्जेक्ट की, हिंदी की, गणित की, पर्यावरण अध्ययन की, बाल मनोविज्ञान की, सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करते जाएंगे।